मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। लंबे समय से आपने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते हुए नहीं देखा होगा। अब शायद वो डरने लगे हैं। अब किसी भी मंच से अरविंद केजरीवाल और उनके शराब घोटाले के सबसे बड़े साथी संजय सिंह, ये अब शायद प्रधानमंत्री की एजुकेशन पर, उनकी डिग्री पर कुछ नहीं बोलते, चुप है। अरे ये क्या हो गया इनको? ये तो पहले सबकी डिग्रियां मांगा करते थे, अब सब पर चुप है। आखिर कैसा ये बदलाव कैसे आया है? लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये बदलाव कैसे आया है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अब किसी की भी डिग्री नहीं पूछते, किसी की एजुकेशन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव इसलिए आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और संजय सिंह को प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में बड़ा पनिशमेंट होने वाला है। और जानते हैं बड़ा पनिशमेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि एक समय पर इन्होंने ये झूठ पूरे देश के अंदर फैलाया, बार बार फैलाया, हर बार फैलाया। बड़े कॉन्फिडेंस से बड़ी 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 बातें की और जो भी इस बारे में कुछ बोला उसी पर टिप्पणी की। यही तो अरविंद केजरीवाल की नीति है, यही तो इन लोगों का एक पूरे नौटंकी है देश के अंदर। हर नेता के बारे में कुछ ना कुछ झूठ बोलना, हर नेता के बारे में कुछ भी बोल देना, और फिर बाद में इन्हें पता है कि कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे और बस सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल डरने लगे हैं। अब केजरीवाल किसी की डिग्री नहीं मांगते, संजय सिंह भी नहीं मांगते हैं, चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है, और बुरा ही नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल है क्या, हम ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्योंकि अभी हाल ही में कोर्ट ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है, गुजरात कोर्ट ने। और गुजरात कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की एक याचिका को ठुकरा दिया है। पूरा मामला है क्या, आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, 2000 अप्रैल 2023 के अंदर, यानी कि अप्रैल 2023 से पहले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक जुमला फेंका देश के अंदर, एक झूठ फेंका। और वो झूठ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है और उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। ये बात बार बार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपने चुनावी भाषणों में कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उनको चेताया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और देश के अंदर लगातार ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और झूठ के पीछे ये था कि देश के एक ऐसे तबके को जो केवल अरविंद केजरीवाल को भगवान समझने लगा था एक समय पर, आजकल नहीं समझ रहा है, अब चले गए वो सब। अब केवल अरविंद केजरीवाल और उसके कुछ दो चार जो नेता हैं, वही जो पार्टी से जुड़े हुए वही हैं। अब कार्यकर्ता या फिर जनता अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। तो केजरीवाल एंड कंपनी लगातार उन लोगों में झूठ फैलाती थी ताली बजाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। इस बार के बाद जो गुजरात यूनिवर्सिटी थी, गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनको कहा कि पब्लिक डोमेन में उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री डाल दी गई है और ये झूठ मत फैलाइए। लेकिन केजरीवाल और संजय सिंह अपनी चुनावी सभाओं में बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। ये जिक्र इतना आगे बढ़ा कि बाद में पंजाब के अंदर जब ये बातें पूरे देश में फैलाई जाने लगी, पंजाब से शुरू करके ये बातें आगे तक पूरे देश में ले जाई जाने लगी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर ये एक मामला, जो मानहानि का मामला था, वो दायर किया, क्योंकि इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को भी लपेट लिया था। और इसी बात से खफा होकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर अप्रैल 2023 के अंदर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया।
अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उस मुकदमे में गए नहीं, और जब नहीं गए तो उनके खिलाफ पहले वारंट हुए, फिर नॉन अवेलेबल वारंट हुए, और केजरीवाल और संजय सिंह इससे बचते रहे। हर जगह वो गिरफ्तारी से और पेशी से बचते रहे, कानून तोड़ते हैं और फिर उसका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये मामला उनके गले में फंस चुका है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया। पहले सेशन गए, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब इंकार कर दिया तो फिर इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हम आपको यहां पर यह भी जरा बता देना बहुत जरूरी समझते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का यह पहला मामला है जो मानहानि केस में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांग रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जमानत तो नहीं मिली, लेकिन यह जरूर कह दिया गया कि आप चले जाइए, आपकी अभी अरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन केस आपको वहीं लड़ना पड़ेगा। अब इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी गुजरात की कोर्ट में गए थे। वहां उन्होंने फिर एक नया पैंतरा फेंका, और यह नया पैंतरा जानते क्या है? उन्होंने दोनों ने कहा कि ये जो केस है, इन दोनों के केसों को अलग अलग किया जाए, एक साथ ना इसकी सुनवाई की जाए। ये एप्लीकेशन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने लगाई कि जो केस की सुनवाई है वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों ने बयान दिए थे। इनका तर्क ये था। लेकिन आज कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए केजरीवाल एंड कंपनी को साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बार बार ये झूठ बोल रहे थे और आप दोनों मिलकर झूठ बोल रहे थे। गुरु कहीं बोलता था, चेला कहीं बोलता था, ये लगातार इस झूठ को फैलाया जा रहा था देश के अंदर। इसलिए ये आपके लिए क्षमा का मामला नहीं है ये केस, क्योंकि आपने बार बार एक ही झूठ को बोला और मना करने के बाद जानबूझकर बोला, इसलिए आपको इस केस को एक ही साथ लड़ना पड़ेगा। यानी कि एक बड़ा झटका था। अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह है, वो जो पैंतरा चल रहे थे, आज गुजरात कोर्ट ने इस पैंतरे को केजरीवाल के को फेल कर दिया। यही कारण है कि अब ये केस फिर से जहां पर एक साल पहले जहां से शुरू हुआ था, अब फिर वहीं आकर खड़ा हो गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की एक साथ पेशी होगी, और ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला है ये एक ही साथ लड़ा जाएगा। यानी कि इस केस का जो सुनवाई है वो एक साथ होगी, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये पूरा मामला बन गया है, और इसी से डरे हुए केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरीके से इधर से उधर हाथ पैर मार रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर इनको सजा हो गई तो इनके साथ क्या होने वाला है, और क्योंकि मामला गुजरात का है इसलिए गुजरात में पेश भी नहीं हो रहे थे। ये पेश होने से गुजरात के अंदर बच रहे थे, और ये हर हाल में ये चाहते थे कि मामला जी छोटा है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, हाई कोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन जमानत कहीं से मिली नहीं। अब अंत में ये गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते ही इन्होंने एक नया पैंतरा चल दिया, और वो पैंतरा था कि दोनों के केस को अलग अलग करके सुनवाई की जाए। जबकि आज अदालत ने जो फैसला दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है क्योंकि आप दोनों मिलकर एक झूठ को बोल रहे थे और बार बार इस झूठ को बोल रहे थे। कोर्ट ने भी आपको मना किया, आप इसके बावजूद नहीं माने। जनता के अंदर आप गलत बात फैला रहे थे, जनता के अंदर आप मानहानि कर रहे थे, तो ऐसे में आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। यह केस एक ही जगह पर चलेगा। एक बड़ा झटका समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह है उनको यह बड़ा झटका लगा है, और अब गुजरात कोर्ट के अंदर उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि ये पूरी तिकड़ी, पूरी आम आदमी पार्टी एक तरीके के झूठ पे टिकी हुई है, और ये झूठ हर जगह बोलते हैं, तरह तरह से झूठ बोलते हैं, एक बार में 1000 बार झूठ बोल देते हैं। सामने वाले अलग बोलते हैं, पीछे वाले अलग बोलते हैं, दूसरे अलग बोलते हैं, तीसरे अलग बोलते हैं। यानी कि एक झूठ का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, और इसके बाद जो जनता है, जो सुनने वाले लोग हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। ये इतने डरे हुए हैं आज के टाइम में, क्योंकि अब ये कोर्ट कचहरियों से बच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए, और इन्होंने जो पूर्व में पाप किए हुए हैं उनसे बचना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अब इस केस से किसी भी तरीके से साम दंड भेद ये निकलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कानून का मसला है और कानून इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा,
क्योंकि अक्षम्य अपराध लगातार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो है देश के अंदर जो झूठ बोला जा रहा था, उस झूठ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है उसको लेकर मिथ फैलाया जा रहा था। ये सारी चीजें बहुत ही बेहद गंभीर थी और अब गंभीरता के कारण ये अब अपने असली मुकाम तक पहुंचने जा रही है। तो अब ऐसे में ये पैंतरा चल के इन केस को अलग अलग करके उसकी सुनवाई कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज अदालत ने मना कर दिया है और साफ तौर पर बता दिया है कि आपने जो कर्म किया है उसमें आपको छूट नहीं दी जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।